यहाँ पे, प्रूव दैट tangents drawn at ends of a diameter of a circle are parallel. क्या क्वेश्चन है हमारे पास? प्रूव दैट tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. तो बेसिकली पहले तुम क्या करोगे, एक सर्कल बनाओ, ठीक है ना. फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ सर्कल, ठीक है. वी आर गोइंग टू मेक अ, सॉरी बहुत ही गंदा सर्कल बना है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू, अरे यार, फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक, क्यों गंदा सर्कल बन रहा है इतना, अरे यार. फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ सर्कल, ठीक है. तो हमने एक सर्कल बनाया और उसका एक डायग्राम था, सॉरी उसका लेट्स से सेंटर ओ है, सेंटर ओ है. उसका एक डायमीटर बनाओ. डायमीटर क्या होता है? कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर. तो लेट्स से जो डायमीटर है वो ए बी है, डायमीटर इज ए बी. तो देखो कोई भी प्रूफ करोगे ना तो पहली स्टेप क्या होती है? राइटिंग गिवन, राइटिंग गिवन. तो यहाँ पे तुम गिवन में क्या लिखोगे? गिवन O is center of circle, O is center of सर्कल, समझा. गिवन में क्या लिखोगे? ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल. देखो तुम्हें ए बी को डायमीटर लिखने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि अगर ओ सेंटर है और ए बी स्ट्रेट लाइन है तो ऑफकोर्स वो डायमीटर ही होगा, बिकॉज इट इज कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर. और हमने क्या किया, जो एंड पॉइंट्स ऑफ ए बी डायमीटर है ना, तो डायमीटर के एंड पॉइंट कौन से? डायमीटर का एक एंड पॉइंट ए है, डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट बी है. और हमने ए और बी पे ड्रॉ किया टैंजेंट्स, ए और बी पे ड्रॉ किया टैंजेंट. तो मैंने ए पे एक टैंजेंट ड्रॉ की जिसको नाम दिया लेट्स से एक्स वाई, और दूसरा टैंजेंट ड्रॉ किया बी पे, ठीक है ना. और उस टैंजेंट को मैंने नाम दिया लेट्स से एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना. तो गिवन में अगेन क्या लिखोगे तुम? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश लेट अस से आर आर are tangents to circle, are tangents to circle at points कौन सा? A एंड B रेस्पेक्टिवली. इसका मतलब क्या है? जो एक्स वाई है वो सर्कल को ए पे टैंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश सर्कल को बी पे टैंजेंट है. क्वेश्चन क्या दिया? प्रूव दैट टैंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल. मतलब डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, ए पे ये टैंजेंट ड्रॉ किया, बी पे ये टैंजेंट ड्रॉ किया, इन दोनों टैंजेंट को हमें आपस में क्या प्रूव करना है? पैरेलल. तो टू प्रूव में क्या लिखोगे? नेक्स्ट जो टू प्रूव है, टू प्रूव में क्या लिखोगे बताओ जल्दी. हमें प्रूव करना है एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश. तो ये जो दोनों टैंजेंट है एक्स और एक्स वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, इनको हमें क्या शो करना है? पैरेलल. तो बहुत इजी है पैरेलल शो करना. क्या करेंगे यहाँ पे? हमें पता है रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर. रेडियस एंड टेंजेंट एंड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हमें पता है जो पॉइंट ए है वहां पे ये, सॉरी, जो पॉइंट ए है, ठीक, जो पॉइंट ए एक्स वाई वहां पे टेंजेंट है, ओ ए वहां पे रेडियस है. पॉइंट बी पे एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है और ओ भी रेडियस है. तो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री. तो ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी, मतलब ये बेसिकली दोनों एंगल 90 होंगे, ठीक है ना. तो हम बोल सकते क्लियरली, क्लियरली एंगल कौन सा? ये वाला, ये 90 होगा. सॉरी, ये जो एंगल है वो 90 होगा. एंगल ओ ए वाई, एंगल ओ ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली ये भी एंगल 90 होगा. कौन सा? ओ बी एक्स डैश, एंगल ओ बी एक्स डैश ये भी 90 होगा. एंगल ओ बी एक्स डैश इज ऑल्सो 90. और इसका रीजन की क्या चिपकाओगे? सिंस रीजन क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट आर क्या? रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular to each other, are perpendicular to each other at point of contact, at point of contact.
रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रीजन है। अभी मुझे बताओ हमने क्या प्रूफ किया, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, हमने प्रूफ किया कि ये एंगल भी 90, ये भी 90, तो यहाँ पे तो ऐसे z बन रहा है, z राइट बन रहा है ना, ये z बन रहा है, तो ये दो एंगल कौन से हुए, दे आर ऑल्टरनेट एंगल, दे आर ऑल्टरनेट एंगल एंड दे आर इक्वल। तुम्हें पता है जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है एंड वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इज इक्वल, देन द लाइंस मस्ट बी पैरेलल, देन द लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे क्लियरली, this implies angle OAY is equal to angle OBX dash, angle sorry angle OAY is equal to angle OBX dash। तो हम बोलेंगे since alternate angles are equal, since alternate angles are equal, this implies since alternate angles equal है तो ये जो दो लाइंस हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये क्या होनी चाहिए पैरेलल, line xy, sorry, line xy should be parallel to line x dash y dash। तो यही था सिर्फ, तो हमने बोला हैंस प्रूफ। देखो जैसे मैंने ऑल्टरनेट एंगल का यूज किया ना, तुम कोइंटर एंगल का भी यूज कर सकते हो। जैसे ये एंगल भी तो 90 है ना, तो अगर तुम इन दोनों का सम करोगे, किसका, इसका और इसका, तो ये दो एंगल कोइंटेरियर है, ये दो एंगल कोइंटेरियर है, और इनका भी तो एडिशन 180 है राइट, 90 प्लस 90 इनका एडिशन क्या है 180। तो हमें पता है अगर कोई ट्रायंगल का एडिशन 180 है, मतलब अगर कोई ट्रायंगल सप्लीमेंट्री है तो लाइंस क्या होती है पैरेलल। तो इससे भी ये प्रूव किया जा सकता